बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे गम की रात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर। तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर। तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर, मेरे जीवन का सफर। हर घड़ी हर पहर, हर घड़ी हर पहर, हाथों में हाथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। जिस तरफ देखूं प्रभु तेरा ही नजारा हो। तेरा घर प्रेमी मुझे प्राणों से प्यारा हो। जिस तरफ देखूं प्रभु तेरा ही नजारा हो। तेरा घर प्रेमी मुझे प्राणों से प्यारा हो, प्राणों से प्यारा हो। उम्र भर दिल में बस, उम्र भर दिल में बस यही जज्बात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे।
दुनिया के धोखे में जन्मों जन्मों तक रहूं तेरा ही होके मैं तो आऊं ना कभी दुनिया के धोखे में जन्मों जन्मों तक रहूं तेरा ही होके मैं, तेरा ही होके मैं। हर जन्म में प्रभु, हर जन्म में प्रभु तुमसे मुलाकात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। मुझसे छूटे ना कभी सेवा का काम प्रभु, जोड़े रखना तू सदा मुझसे अपना नाम प्रभु। मुझसे छूटे ना कभी सेवा का काम प्रभु, जोड़े रखना तू सदा मुझसे अपना नाम प्रभु, मुझसे अपना नाम प्रभु। इतनी सी अर्ज है, इतनी सी अर्ज है सोनू की ये बात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे गम की रात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। ओम शांति। आज की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। विचित्र मतलब जिसको शरीर नहीं है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? दुनिया में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अगर असफलता मिलती है, फेल हो जाते हैं, तो फिर पढ़ाई छोड़ने का मन करते हैं, पढ़ने का मन फिर कम हो जाता है, जो मन गुस्सा है। तो यहाँ पे क्या कारण है? पढ़ाई के बीच में
जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है। पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे। नहीं तो जैसे बीपी है ना, कभी बहुत हाई कभी लो, तो मतलब हालत ठीक नहीं है। ऐसे मेरे मन की स्थिति, उससे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ लोग कभी कभी बहुत निंदा भी करेंगे, कभी कभी सम्मान स्तुति भी करेंगे। अब बाबा देखिए एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं। तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। जितना श्री कृष्ण को दिखाया है कि उनको उनके जीवन में परिस्थितियाँ मतलब है नहीं, लेकिन दुनिया में दिखाई हैं, और फिर भी उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान, जीवन में आनंद, डांसिंग पोज। उनको जितने कलंक लगाए हैं उतना किसी को लगा दिया जाए जो देवता है, 16 कला संपन्न है, संपूर्ण है, अभी साधारण मानव को लगा दिया जाए तो उसको कितना दुख होता है। और उनका जीवन देखिए। तो बाबा कह रहे उनको लगाए हैं जो नंबर 1 देवता है, तो हम क्या हैं, तो हमें क्यों थकना चाहिए। फिर जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन भारत में एक ऐसे व्यक्ति थे, शायद 43 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में से ही छोड़ा। उन्होंने इतनी डिग्रियां ली थी। अभी कोई IAS बन जाता है उसके बाद नहीं सोचता है कि मुझे और कोई डिग्री लेना चाहिए, लेकिन उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद रहा, पर भारत के ही है। बहुत सारी डिग्रियां थी, मतलब 43, याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताते हैं। हमको तो ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं, परम शिक्षक पढ़ा रहा है। पढ़ाई इतनी श्रेष्ठ है कि उस पढ़ाई का एक शब्द व्यक्ति सोचता है कि अगर वो कान में चला गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। दिखाते हैं कि जब महाभारत का एक सीन है ना, जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के समय जब ये ज्ञान सुना रहे हैं गीता सार, तो वो भीष्म पितामह जी कहते हैं ए हवा इधर चले, तो वो जो अमृत बह रहा है वो मुझे भी कुछ आए। हमें कितना भगवान स्वयं डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। गीत है बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। ओम शांति। ये किसने कहा, किसने फरमाया और किसको, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी बल्लभ को याद किया कि जीने का सहारा सिर्फ आप है। ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं
जो होकर जाते हैं उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल बाबा मिसाल दे रहे हैं, जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो ज़रूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है, परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं, भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। आज है ना दशहरा, मनाना होता है तो ज़रूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है, जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो ये पता नहीं है कि राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं। क्या हुआ था? क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिरताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रतन जड़ित ताज होता है। फिर नीचे आएंगे तो जब मुस्लिम शासक हुए या और, तो उनको तो ये भी ताज सबको नहीं था, फिर पगड़ी पहना उन्होंने। आजकल तो कुछ भी नहीं है। जो भी राजा के मतलब वंशावली चली आ रही है। हाँ, लंदन में वो ताज रखते हैं रानी को, अभी तो राजा हैं। डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं, परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये किसको पता नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, देखो कितने बड़े बड़े रावण होंगे। तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वो जलने की चीज़ है नहीं। स्थूल में होता तो जल जाता। अभी उनका राज्य पूरा होता है। जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। जैसे जब कोई नया मकान बनाते हैं तो जब तक वो पूरा बनकर नहीं तैयार हो जाता तब तक पुराने में ही रहना होता है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उनकी सेरेमनी मनाते रहते हैं। रावण को जलाते हैं, इसे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती हैं। जैसे देखो, जो दिखाते हैं कि रावण ने सीता हरण किया, उसको टच नहीं किया, उसको समय दिया सोचने का। आजकल देखिए तो भ्रष्टाचार वहाँ से शुरू दिखाया, लेकिन अब तो अति 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 भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती हैं। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, फिर बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो जाता है, हो गया है। 16 कला मतलब 100%। जैसे 16 आने मतलब 1 रुपया। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदला है 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। जैसे थोड़ा मिलावट हो तो ठीक है, लेकिन ये तो पूरा ही वही है। जैसे कहावत है ना, दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरी दाल ही काली हो गई। अब पूरी दाल काली होके एकदम पूरी दाल बन जाए, बाप का काम है। बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वो भ्रष्ट बन गए हैं।
श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है। वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था। 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। द्वापर में जिन्होंने संन्यास लिया उन्होंने पवित्रता धारण की। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित किया, उनके जीवन में परिवर्तन भी लाए कुछ लोगों को। लेकिन बाबा पूरी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो देवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। जो वह धर्म स्थापक हैं वो खुद करते हैं। बाबा हमें तैयार कराते हैं। बाबा के साथ हम सब ने दैवी धर्म स्थापन करने में मदद की, तो हम ही आकर उसका सुख भोगते हैं, हम ही आकर उसकी पालना करते हैं। ऐसे कोई कहते नहीं है कि जाओ अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। आजकल देखिए ऑटोमेटिक मशीनरी सिस्टम कितने हैं। दरवाजे के सामने जाइए दरवाज़ा खुल जाएगा, कहना नहीं पड़ता खुल जा सिम सिम। नल के नीचे हाथ करिए तो पानी आ जाता है, कहना तो ये थोड़ी पड़ता है इंद्रदेव पानी दीजिए। तो सिस्टम बना है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे फिर सृष्टि भी सत्व प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पथल होती रहती है, कहीं भूकंप कहीं बाढ़। मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में ये कोई उपद्रव नहीं होते हैं। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे अभी 16 कला वाले बन गए हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, ना समझा सकते हैं। तो ये रावण को जलाना कब से शुरू हुआ? द्वापर से। ऐसे थोड़ी कहेंगे 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। इतना बड़ा बनाया है, उसके सिर पर क्या है, उसको हाथ में ये क्यों पकड़ाया है, कुछ पता नहीं। 10 सिर, 4 भुजा, 2 पैर। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं। मतलब जिस तरह से रावण का राज, सीता का अपहरण, राम की लड़ाई, ऐसी लंका नहीं। सतयुग में लंका होती नहीं। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती। मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना। बाबा उस दिन कह रहे थे ना, एक दिन कह रहे थे कि पहले जो मोटर बनाने में टाइम लगा होगा, लेकिन जब बन जाती फिर मशीन में सेटिंग हो जाती तो मिनट मोटर फटाफट। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। अभी यह एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। पूरा एयरफोर्स है ना, मतलब एक फोर्स है जो सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हर देश के पास ये सेना होती है और उसमें ये मतलब एयर में ही उड़ने वाले विमानों से युद्ध होता है। तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख है,
सफ़र करते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कोई देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो ऊपर से आके ऐसा छोड़ देता है, तो कितने सारे लोग मर जाते हैं। पहले ज़माने में भाले से युद्ध, गदा से युद्ध होता था, प्रकृति का इतना नुकसान नहीं होता था उससे। 100 वर्ष के अंदर ये सब चीज़ें निकली हैं, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है, तो तुम विचार करो जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीज़ें बन जाएंगी। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहाँ दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे, उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा, विश्व महाराजन की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी, सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी, बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियाँ नहीं बैठती हैं, वो पर्दे नशीन होती हैं, बड़े भपके से बैठते हैं, शान से चलते होंगे। हम कहते थे ये तो पांडव राजे हैं, वो अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सिरताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिखती हैं, फलानी को भगाया, ये किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। न श्रेष्ठ नंबर 1 देवता। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वो फिर मनाते आते हैं, या भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, या तो वर्ष वर्ष मनाते हैं तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज़ नहीं है। स्थूल रूप में कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है, और ना अब है न था, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो पहले कम था। अब तो हर एक के अंदर इतना विशाल रूप में है कि उसी का स्वरूप सारा दिन चलता है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे विष्णु को दिखाते हैं 4 भुजा, कहीं कहीं नारायण को भी दिखाते हैं, कहीं कहीं लक्ष्मी को दिखाते हैं, लेकिन रावण को 10 सिर दिखाते हैं तो मंदोदरी को नहीं दिखाते कहीं। 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया। हम लोग एक बार सोच रहे थे कि मंदोदरी का मतलब क्या है। जैसे रावण सूक्ष्म है तो मंदोदरी भी सूक्ष्म है, तो मंदोदरी को जो रावण जो सीरियल वगैरह में दिखाया, तो रावण उसको जो है बहुत दबा के रखता है। रावण के राज्य में नारी का सम्मान नहीं है, तो मंदोदरी का भी सम्मान नहीं है। वो मंदोदरी उसको कहती है कि ये गलत बात है, लेकिन रावण उसकी बात को मानता नहीं है, ऐसा दिखाया गया। ऐसे ही जो जैसे कहेंगे तुम्हारे उदर में बात नहीं हजम होती, तो ये हजम होने की बात पेट में नहीं है, बात बुद्धि में है। तो जो हमारा उदर है मतलब बुद्धि है, वैसे उदर तो पेट को कहते हैं, लेकिन जो ये कहावत में कहा गया है तुम्हारे पेट में बात नहीं हजम होती, तो पेट में बात नहीं, बात तो बुद्धि में होती है। तो अगर हम इसको देखें कि जो हमारी बुद्धि मंद हो जाती है, मंदोदरी हम समझते हैं, कुछ और भी हो सकता है। जब हमारी बुद्धि जो है मंद पड़ जाती है, मतलब कमज़ोर हो जाती है, तब हमारे अंदर विकार प्रवेश होते हैं, मतलब हावी हो जाते हैं। हम ऐसा समझते हैं। जब बुद्धि जो है कमज़ोर हो जाती है द्वापर में, तब विकारों की प्रवेशता होती है। मतलब जो हमारी कमजोरी होती है वो हमारे अंदर विकृतियाँ लाती हैं। धीरे धीरे विकृतियाँ ही हमारा स्वरूप बन जाती हैं।
विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी दो भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। क्यों? नारायण ने क्या गुनाह किया? नारायण ने कोई गुनाह किया है क्या? वैसे तो पहले ज़माने में बहनों को नौकरी या बिजनेस करना नहीं था, तो जो भी धन था वो भाइयों के पास था, तो बहनों के पास जो धन आता था वो उन्हीं के द्वारा आता था। तो लक्ष्मी को इतना धन कहाँ से मिला? नारायण से मिला होगा। नारायण की हम पूजा नहीं करते, तो नारायण ने क्या गुनाह किया? तो नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता। फिर धन तो जगदम्बा से मिलता है, ज्ञान धन। वही जितना धन आपके स्वरूप में आएगा उधर गुण बन जाएंगे, गुणवान बनेंगे तो आपको संपत्ति भी सेवा में मिल जाएगी। तुम जानते हो जगत अम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगत अम्बा से हर चीज़ मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा, तो जगत अम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, ये बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, सिर्फ धन की। जगत अम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। धनवान तो ये बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। मतलब स्थूल में धन नहीं लगाया, लेकिन सेवा किया। जैसे बाबा एक दिन कह रहे थे ना, मम्मा सबसे गरीब लेकिन महारानी बन जाती है। तो धन अगर नहीं भी है, लेकिन ज्ञान धन आपने अर्जित भी किया है। अर्जित मतलब धारण किया, अर्जन किया, और आपने उस ज्ञान धन से लोगों को भी सेवा करके श्रेष्ठ बनाने की हिम्मत की, मेहनत की। तो बहुत धनवान तो ये बनाती है। इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। कोई धन नहीं देते, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जैसे किसी ने कोई एम रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की और डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर में कोई ताकत नहीं है कि वो इंजीनियर बन जाए, लेकिन पढ़ाई करेगा तो बन सकता है। पढ़ाई में ताकत है, पढ़ने के समय उसके ताकत है, वो जो चाहे वो बन जाए। ऐसे इस समय ताकत है, जो चाहे वो प्राप्त कर लें। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगत अम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देगी। क्यों? उसको तो बहुत धन है। बाबा कहते हैं जगदम्बा करती है, लक्ष्मी के यहाँ दान की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ दान देते नहीं, भूख होती नहीं। एक दिन बाबा कह रहे थे ना, वहाँ ऐसा नहीं किसी को रोटी ना मिले, भूख होती ही नहीं। मतलब अतृप्ति नहीं है, अभाव नहीं है, आवश्यकता से पदम गुना ज़्यादा है। कंगाल कोई होते नहीं। सतयुग में रावण होता नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं। खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि रावण राज विनाश हो, राम राज स्थापन होगा, तो खुशियाँ होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती है। तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज़ संगम पर है वो सतयुग में नहीं होगी, जो सतयुग में है वो कलयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। ये नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर वश। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। नहीं तो सिर्फ हम भावना बस, फिर अंधश्रद्धा बस वो मनाते थे, तो जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं होता।
अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, कुछ भी नहीं। इतना लंबा लंबा मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण बनाते हैं कितना। कई जगह तो रामलीला भी होती है। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में ये बातें होती ही नहीं। नारद की भी बात शास्त्रों में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को भरेंगे अथवा नारायण को भरेंगे, तो बाप कहते हैं अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है। जब आपने लक्ष्य ले लिया है ऐसा बनने का, तो फिर सारे पुरानी दुनिया के जो भी संस्कार हैं, जो भी विकारों के अंश है, वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखो हमारा लक्ष्य जो है उसके हमारे अनुसार मैचिंग है। अगर क्रोध है, अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे बढ़ सकेंगे? हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई नहीं बने हैं, लेकिन बनना तो है। अभी संपूर्ण तो कोई नहीं बने हैं, परंतु बनना है। इन भूतों को भगाना है, इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सरताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ मुरली सुनो, नहीं तो पॉइंट्स मिस हो जाएगी, तो धारणा भी नहीं होगी, सेवा भी नहीं होगी। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को समझा कैसे सकेंगे? ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर ये गुम हो जाएगी। ये जो लंका आदि दिखाते हैं वो भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ? लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। जैसे हमारी कमजोरियां, मतलब हमने यूज कर लिया द्वापर से, तो भोग करके मैंने ख़त्म किया, तो जैसे हमारी पावर आधी रह जाती है, तो हमको जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी मुझे हो नहीं पाती हैं, तो उससे नीचे जाते हैं। जैसे जब हमारा शरीर थोड़ा कमज़ोर होता है तो मुझसे उतनी सफाई, उतनी तीव्रता चलने में, उतना काम करने में नहीं हो पाता, तो फिर हम थोड़ा समझौता कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मन, मतलब आत्मा कमज़ोर हुई तो सच नहीं बोला गया, क्योंकि सामना नहीं कर पाते, तो सच नहीं बोला गया धीरे धीरे, तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे, ये हमारा पार्ट कल्प कल्प का है। बाबा कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, दिखाया है कि बाबा ने वादा किया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी। ये पार्ट हमारा कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। समझ तो हम सबको भी आ गई, लेकिन स्वरूप में लाने में कितना टाइम लग रहा है। बात तो बड़ी सहज है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है, ये बाबा का रिस्पेक्ट भी है। और दूसरा, बाबा तो पढ़ाएंगे तभी तक जब तक को मुझे ज़रूरत है। जैसे टीचर वो कोर्स पूरा नहीं करता तो वो कैसे भी करके ओवर टाइम पढ़ाएगा। तो मेरा कोर्स पूरा ही नहीं हुआ है। कल पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस, क्या कहते हैं, अपने बारे में सोचो। चलते चलते कहते हैं बस अब हम नहीं चल सकते।
जैसे कोई सीढ़ी पर चढ़ता है, 25 सीढ़ियाँ हैं, अभी वो 23 चढ़ गया है, सिर्फ 2 बाकी हैं, अब 2 नहीं चढ़ी जा रही, तो क्या कहता है मन, वापस लौट चलते, अब नहीं चढ़ पाए। तो हमको चढ़ना सिर्फ 2 है और उतरना हमें 23 है। तो हम 23 कैसे उतर लेते हैं? क्योंकि हमने मन में फीड कर दिया कि अब हमको चढ़ने की ताकत नहीं है, उतरने की ताकत नहीं है, तो हमने सोचा ही नहीं, हम तो उतर जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि उतरने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत उतरने में भी है। नहीं तो लिफ्ट में जाने वाले ये सोचे कि हमको लिफ्ट में चढ़ना है, सिर्फ उतर तो हम सीढ़ी से आएंगे, उतरने में भी मेहनत है। तो हम 2 चढ़ नहीं पाते हैं, चढ़ने की हिम्मत नहीं करते, बाकी 23 उतरने की सोचते ही नहीं, उतर ही आते हैं। तो ऐसे अब हम चल नहीं सकते, अरे इतने साल चले, अब क्या बचा, इतनी धारणाएं तो कर ही ली, अब क्या सोचना। अरे स्तुति निंदा मान अपमान ये तो सब होगा। कौन कह रहा था मुझे एक बार कि ज्ञान में चलने लगे हैं तब से बहुत वो हो गया है, मतलब लोग ऐसा करते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वो जो ज्ञान में नहीं चलते वो हमें क्या बताएंगे, ये इसमें कितना फ़ायदा है। लोग ऐसा बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो वो उनकी समझ है, हमको पता है ना ये सही है गलत है। मान अपमान ये तो सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। श्री कृष्ण तो नंबर 1 देवता है, उसको तो सोच ही नहीं सकते हैं ऐसे काम करने के लिए, उसको भी बोलते हैं ऐसे काम करते। यहाँ पर देखिए जो बहुत आज मतलब अपने जीवन में उन्होंने किसी विशेष कला को अपने मेहनत से ऊंचाइयों तक ले गए हैं। कोई खेल, कोई कला या फिर कोई ऊंचे पद पर स्थिर है। तो जब वो प्रयास कर रहा था, जब वो पुरुषार्थ कर रहा था, जब शुरुआत कर रहा था, तो कोई उसको लोग बहुत उस नज़र से तो नहीं देखते। कितने सारे प्लेयर्स का हम लोग सुने कि जब शुरुआत में उन्होंने किया तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, या जब सोशल वर्कर कोई अपनी वो पुरानी बातें सुनाते हैं तो कहते हैं कि जब हमने शुरुआत किया तो लोगों ने बहुत तंग किया, या लोग ऐसे करते हैं। या विवेकानंद का पढ़ा था तो वो कह रहे थे जब हम जाते थे तो कई लोग बहुत अपशब्द बोलते थे, मांगने के लिए जाते थे। मतलब कोई ऐसा नहीं है, धर्म स्थापकों को भी देखिए शुरुआत में लोगों ने कितना तंग किया। तो ऐसा नहीं है कि अब तो हम लास्ट में हैं तो इस समय तो हर आत्मा कमज़ोर हो गई है, वो इतना अच्छा सोच ही नहीं सकती। तो बाबा कह रहे तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों? कपड़ा चुराया, मक्खन चुराया, मटकी फोड़ी, चोरी को, ऐसा क्यों? वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। कितना अपोजिशन बाबा ने सहन किया। बाबा ने सहन किया ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि बाबा तो अपनी मौलाई मस्ती में उस श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित थे। हमको लग रहा है परिस्थितियां बाहर तो ऐसी थी। सारे सिंध में निंदा हुई फिर भी कर तो कुछ भी नहीं कर सके। देखिए हमारे सामने तो एग्जाम्पल है। सारे सिंध में आप बाबा की उम्र देखिए क्या थी और मतलब आरोप क्या लगाते थे। उसके बाद बाबा की एक भी मतलब एक बार भी मन हिला नहीं, बुद्धि डिगी नहीं। निश्चय, एक बल, एक भरोसा और सत्य। ये भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी। तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना। श्री कृष्ण तो नहीं थे, ये दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गंवाते हैं, ये भी खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है। धन नहीं है, दान नहीं कर सकते, लेकिन सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु मतलब जगदम्बा बनना है। बाबा ने कहा जगदम्बा ने सबकी इच्छाएं पूरी की है। जगदम्बा से सब इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। तो जगदम्बा ने क्या दिया? वो ज्ञान की देवी है, ज्ञान अमृत पिलाती है। दान देते रहना है, कामधेनु बनकर ये दान देते रहना है। परमात्मा से बुद्धि योग जुड़वा कर अथाह प्राप्तियाँ। दूसरा, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है तो निंदा स्तुति होगी। स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना है। वरदान। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वालारूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे, तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक लगाने लग जाएं। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक लगाने लग जाएं। फिर सेवा करने के लिए इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मेला वगैरह होता है ना, कुंभ वगैरह, तो वहाँ कितने बिना बुलाए आते हैं। हालांकि पर्चे बांटते हैं, पब्लिसिटी भी करते हैं, लेकिन जब उधर से निकलते हैं, पंडाल देखते हैं तो आते हैं और बहुत आकर्षण में होता है। तो स्लोगन। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं।
अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। जैसे जब कोई अभी तो पता नहीं, लेकिन पहले जो डॉक्टर लोग यूज करते थे चाकू जो भी, तो उसको गर्म पानी में उबालते थे। तो उनको ये कला है कि वो ये काम कर सकते हैं, मतलब कोई फोड़ा है तो उसको ऑपरेशन कर सकते हैं, वो उनका कला है। लेकिन जो उसमें यंत्र यूज करते हैं वो भी ऐसा होना चाहिए, मतलब कोई उसमें जर्म्स ना हो, बैक्टीरिया ना हो, इसलिए उसको अग्नि पर तपाते हैं। तो हम आत्मा शुद्ध हैं, लेकिन मेरी कर्मेंद्रियाँ भी शुद्ध हो जाएं। दृष्टि जैसे देवियों की देखी, दृष्टि कैसे दिखाया, उसके अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी वो दृष्टि बनी है। वो दृष्टि जैसे कुछ कह रही है, प्रेम की उससे उनकी शुद्ध भावना रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे हमारी कर्मेंद्रियाँ भी हों। मुरली का सार था, मीठे बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते भी हैं, तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है, जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। कितना मतलब एग्जाम्पल कितना सटीक है। सबसे ज़्यादा उस पर कलंक और सबसे ज़्यादा उसकी महिमा पूजा सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण की। एक एक कर्म की पूजा, एक एक एज की पूजा। गीत बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। मूर्ति के लिए कहते हैं ना कि जितना जिसने छेनी हथौड़ी सहन किया उतना वो पूजनीय बनी। तो ऐसे जितना कलंक लगाया उतना वो कलंगीधर भी बना। अब एक इशारा, हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। नंबर 24, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। किसी भी बात में स्वयं को कभी भी भारी नहीं बनाओ। सदा डबल लाइट रहने से संगम युग के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। संगम युग का एक एक दिन वैल्यूएबल है, महान है, कमाई करने का समय है। ऐसे कमाई के समय को सफल करते जाओ। क्या? डबल लाइट बनकर और याद में रहकर सेवा, ये सफलता का आधार है। भारी नहीं करो। डबल लाइट में रहने से संगम युग के सुख के दिन, रूहानी मौजों के दिन सफल होंगे। संगम युग का एक एक दिन वैल्यूएबल है, महान है, कमाई करने का समय है। ऐसे कमाई के समय को सफल करते जाओ। इसलिए तो इसको हीरे तुल्य कहा है, डायमंड युग, क्योंकि जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। सतयुग से तो खाना शुरू करेंगे ना तो कम होना शुरू हो जाएगा। आज का पुरुषार्थ है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। तो नवरात्रि में व्रत रखकर सभी शक्तियाँ हमारे अंदर संपन्न अवस्था में आ जाएं, तभी तो माया रावण पर विजय होगी। नहीं तो प्रपुतला बनाकर जैसे जलाते हैं, बाबा करे वो जलने वाली चीज़ ही नहीं है। तो हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो फिर महिषासुर पर विजय तो नहीं हो सकती ना। तो शक्तियों को चेक करना है और मेंटेन रखना है। और अव्यक्त वाणी 21 अक्टूबर 2005 सेल्फ चेकिंग में निंदा स्तुति में समान स्थिति रहती है। जरूर होगी, आज बाबा ने कहा निंदा तो होगी, स्तुति भी मिल सकती। निंदा स्तुति में समान स्थिति रहती है, तो आज चेक करना है इस बात को। स्तुति भी अगर मिलती है तो बाबा को देना है, क्योंकि उसके कारण है, ये ज्ञान तो उसकी देन है। और
अगर हमने स्तुति स्वीकार की तो पक्का निंदा हमें अपमान फील कराएगी। दूसरा, बाबा ने कहा था कि खेल समझकर पार करो। अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो हम अपने आप को अगर एक्टर समझेंगे तो मुझे लगेगा कि हर एक का अपना रोल है। तो आज ये चेक करिएगा कि जैसे कुछ होगा तो ये, और अंदर के रावण के अंश को मारा है। रावण तो पूरी दुनिया मार रही, पूरी मतलब भारतीय जितने भी हैं, लेकिन जो सचमुच में रावण मारा जा रहा है, तो जैसे हमने एक बार पढ़ा था कि जो दुनिया में रावण मारते हैं वो दुनिया देखती है, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन जो सचमुच में असली का रावण मरता है वो सिर्फ बाबा देखते हैं। किसी को नहीं पता कि रावण कितना मरा हुआ है। तो जो सचमुच में रावण का मारने का काम है, वो जो हम करते हैं, वो कितना मरा है ये सिर्फ बाबा देखते हैं। जो नकली रावण मारने का है वो सारी दुनिया देखती है। ट्रैफिक कंट्रोल के समय बाप के साथ मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित हो जाना है और सारी शक्तियाँ अपने अंदर इकट्ठा करनी है। कर्मयोग के समय कर्म करते बाप क्षमा की आकर्षण में रहते कर्मेंद्रियों को पावन बनाना है। एक बाबा से बुद्धि योग लगा रहे, जैसे बाबा सामने है, मेरी कर्मेंद्रियाँ भी पावन हो जाए, ऐसे कर्म करने हैं। चिंतन ज्वाला स्वरूप की स्टेज का पुरुषार्थ व धारणा क्या होनी चाहिए, या फिर कामधेनु का भी सोचना चाहिए कि कामधेनु कैसे बने, मतलब सबकी मनोकामनाएं कैसे पूरी करें। तो हम एक तो संपन्न स्थिति में हूँ, दूसरा अनासक्त इच्छा मात्र अविद्या, हमें ही चाहिए तो हम चाहिए वाले की लाइन में खड़े होंगे। और सकाश लाइट हाउस बनकर संपूर्ण सृष्टि को शक्तियों का दान देना है। मास्टर सर्वशक्तिमान है तो शक्तियों का दान देना है। और चेक करें रावण को, क्योंकि इतना उसका प्रभाव हो गया है कि मेरी हर कर्मेंद्रिय पर उसका असर हो गया है। तो दशहरा मतलब 10 को हराना है। दशहरा कहते हैं, विजयदशमी कहते हैं, 10 पर विजय प्राप्त करना है। असली रावण को मारना है। नकली रावण बहुत दिन, आधा कल्प मारा, असली रावण को मारना है। जैसे यहाँ पे जलाते हैं ना रावण को, फिर उसके पॉकेट में हम लोग अपनी एक कोई बुराई देखते हैं, हर साल देते हैं। अब ये चेक कर लेना है कि सचमुच में हम उसको जला रहे हैं। अब जब जलता है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन जला रहे हैं तो जल रहा है या फिर से वो सिर्फ कागज़ जलता है अंदर से। तो बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रियों को पावन बनाने के लिए ऐसी योग अग्नि हो, नहीं तो कर्मेंद्रियाँ भी विकारों के साथ रहते रहते ऐसी बन गई हैं। जैसे आप देखें कि जो देवियाँ हैं उनके सुंदर शरीर को भी देखकर मन पवित्र होता है, मन शुद्ध बनता है। लेकिन जो कलयुग में सुंदर शरीर को दिखता है तो मन में सुंदर विचार, शुद्ध विचार जरूरी नहीं किया है, मन को गंदा भी कर देते हैं। तो ऐसे वो कर्मेंद्रियाँ तो दिख रही हैं, स्थूल रूप ही तो दिख रहा है। तो इतने तक पावन बनना है। जैसे बाबा ने एक दिन कहा था कि तुमको देख कर लोगों को अपने स्वरूप का और लक्ष्य का दर्शन हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखने पर लोगों को अपनी देह भूल जाती थी, स्वरूप का दर्शन हो जाता था, या ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप का, मतलब जो उसका संपूर्ण स्वरूप है उसका दर्शन होता था। तो हमारे इस शरीर को भी अगर कोई देखे तो उसको अनासक्त, मतलब अपनी देह से भी अनासक्ति हो, या अपने सत्य स्वरूप का परिचय उसे मिल जाए, सत्य स्वरूप का अनुभव करे। अच्छा, ओम शांति। प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर
पधारिए मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टि से सृष्टि रच दो मुरली से रंग भर दो वरदानों के है दाता सादर पधारिए सादर पधारिए।